Assalamualaikum dear students, how are you all? Hope so you are all fine. Today we will discuss about removal of other metabolic waste. लास्ट टाइम हमने टॉपिक में डिस्कस किया था कि एक्स्ट्रा वाटर को जो है वो प्लांट्स अपनी बॉडी से कैसे रिमूव करते हैं। आज जो है उनके अंदर जैसे हम लोग भी वेस्ट मटेरियल होता है जिसको बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है, ठीक है, बॉडी का जो है वो बैलेंस रखने के लिए, जैसा कि हम लोगों ने होम्योस्टेसिस में डिस्कस किया और इसी को होम्योस्टेसिस कहते हैं, मेंटेनेंस को, ठीक है। तो अब प्लांट्स जो हैं वो अपनी आप को जो है वो किस तरह से मेंटेन रखते हैं, उनके अंदर भी जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो अपनी बॉडी से उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। प्लांट्स डिपॉजिट मैनी मेटाबॉलिक वेस्ट इन देयर बॉडी एज हार्मलेस इनसोल्यूबल मटेरियल। जो नुकसानदा और इनसोल्यूबल मटेरियल होता है प्लांट्स की बॉडी के अंदर, वो उसको जो है वो रिमूव कर देते हैं, ठीक है। जैसा कि कैल्शियम ऑक्सीलेट, ये एक एग्जांपल है। कैल्शियम ऑक्सीलेट जो है वो क्रिस्टल की फॉर्म में जो है वो प्लांट की बॉडी के अंदर जमा होना शुरू हो जाती है, लीव्स के अंदर और स्टेम के अंदर, ठीक है, बहुत सारे पौधों के अंदर। इस तरह से होता है कि कैल्शियम ऑक्सीलेट जो है वो उनके लीव्स, याद रखना आपने, लीव्स और स्टेम के अंदर जो है वो डिपॉजिट का मतलब होता है जमा होना, ठीक है। तो वो जमा होना शुरू हो जाएगी, तो जिसको जो है, जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल में टमाटो दिया हुआ है, टमाटो जो है ये भी इसके अंदर जो लीव्स और इसके स्टेम जो होता है उसके अंदर जो कैल्शियम है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, जो कि प्लांट्स जो है उसको रिमूव कर देते हैं बॉडी से, ठीक है। अब हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसमें, जैसा कि इन ट्रीज़ विच शेड देयर लीव्स ईयरली द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर रिमूव फ्रॉम बॉडी ड्यूरिंग लीफ फॉल। अब बहुत सारे दरख्त ऐसे हैं जिनके सालों साल जिनके पत्ते जो है ना वो झड़ जाते हैं, या आप कह लें कि गिर जाते हैं। तो क्या होता है कि बेसिकली वो लीफ फॉलिंग इसलिए होती है कि वो बॉडी से उनको रिमूव कर रहे होते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को, ठीक है। अदर वेस्ट मटीरियल दैट आर रिमूव्ड बाय सम प्लांट्स आर रेजिन बाय coniferous trees, gum by कीकर, latex by rubber plant and mucilage बाय कार्निवोर प्लांट्स एंड लेडी फिंगर। अब जैसे ये जो हमारे पास लेटेक्स है, गम्स वगैरह हैं, ये सारी जो हैं बच्चे ये क्या हैं, जैसे ये कुछ पौधे होते हैं उनके अंदर से एक वाइट सा मटेरियल निकलता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रेजिन्स। फिर उसके बाद गम, आपने देखा है कि जो ग्लू वगैरह बनती है, ये कुछ पौधे होते हैं जो कि रिलीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा होगा, लेटेक्स बीइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ ट्री, म्यूसिली ड्रॉप ऑन अ कार्निवर प्लांट्स एंड रेजिन ड्रॉप फ्रॉम अ क्यू ट्री। अब बहुत सारे पौधे जो होते हैं उनका स्टेम वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर से एक स्टिकी सा सब्सटेंस जो है वो रिमूव हो रहा होता है, ठीक है, जो जिससे जो है वो गम्स वगैरह, ग्लू वगैरह जो है वो तैयार की जाती हैं। तो ये सारी इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं मेटाबॉलिक वेस्ट के अंदर। द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज़ अ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ लीफ फॉल। इफ़ द लीव्स आर नॉट शेड द कैल्शियम ऑक्सीलेट जस्ट रिमेन एज हार्मलेस क्रिस्टल्स इन दी लीव्स। तो अगर रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ये एक सेकेंडरी फंक्शन होता है लीफ फॉल जो है, इसके अलावा यहाँ पर ये बताया गया है कि कैल्शियम ऑक्सीलेट अगर प्लांट की बॉडी से, लीव्स या स्टेम वाले पार्ट से रिमूव नहीं होता तो वो उसके अंदर जो है वो वहीं पे इकट्ठा रहता है, जो कि उसके लिए जो है वो नुकसानदा साबित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है वो रिमूवल ऑफ होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स, सॉरी, ठीक है, ये हमारा टॉपिक था होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स, जिसमें हमने डिस्कस किया उस पौधों के अंदर जो है वो मेंटेनेंस का प्रोसेस जो है वो किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके खुद को मेंटेन करते हैं, ऑक्सीजन को रिमूव करके खुद को मेंटेन करते हैं, उसके अलावा ये जो है वो वाटर को रिमूव करके खुद को मेंटेन करेंगे, एंड लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल को, ठीक है, कि उसको रिमूव करके प्लांट जो है वो अपने आप को मेंटेन करते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक। नेक्स्ट इंशाल्लाह ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट को हम डिस्कस करेंगे क्लास। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।